तो सिर्फ कीजिए हादी साहब, कुछ आप भी रोशनी डालें नूर अला नूर पर। नहीं, हम तो रेडी हैं, हम तो हादी साहब हर वक्त रेडी हैं। आप थोड़ा सा हौसला करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आधे कंटेंट से इत्तेफाक है। जी, उन्होंने खुलकर बयान कर दिया है कि अल्लाह के नूर को ही नूरन अला नूर कहा जाता है। आज उन्होंने अपना पॉइंट, वैसे भी उनका यही पॉइंट है, मगर आज उन्होंने उसको मजीद वाज़े किया, एक्सप्लेन किया। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हुआ भाई। ये बस इतना ही कहते हैं, कैसे, क्यों, कर, क्या इस्तेदलाल है, क्या दलील है, ये तो कुछ भी नहीं ना। वो ये स्टेटमेंट तो हम आज से 5 साल पहले से सुनते आ रहे हैं। चलें हादी साहब, आप भी आलिम दीन हैं, तो आप बताएं कि ये नूर अला नूर की आप क्या मानी लेते हैं। इसमें अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है, अपने नूर की मिसाल दे रहा है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि मैं ही वो नूर हूँ, वो नूर अला नूर मैं ही हूँ, नहीं कहा है। मसल नूर ही, ये आगे मसल, अल्लाह के नूर की मिसाल आगे स्टार्ट है। अल्लाह अपने नूर की मिसाल दे रहा है, तो नूर अला नूर ये मिसाल है, न कि खुद अल्लाह। जी, आप फरमा रहे हैं कि नूर अला नूर जो है ये मिसाल है, खुद नहीं है अल्लाह। तो इसके ऊपर कोई शिया तफसीर का जो है वो इधर हवाला दे दें, क्योंकि बाकी किसी के लिए तो तफसीर नहीं चलती, मगर हमारे लिए तो तफसीर चलती है ना। हमारे से मुराद ये कि आप और मैं, हम जो अकीदा रखते हैं वो ये रखते हैं कि मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायात हम पर हुज्जत है। तो आप ज़रा इसके ऊपर ज़रा दिखाएं ना कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि ये नूरन अला नूर जो है ये अल्लाह मिसाल दे रहे हैं, इससे कोई है नहीं। ये आप तफसीर बुरहान उठा के पढ़ें, तफसीर बुरहान में इसके बारे में रिवायत मौजूद है। इस आयत की तफसीर में आयत को ही आप पढ़ेंगे ना, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूर ही, ये अल्लाह आयत में ही लिखा हुआ है भाई, आयत में ही लिखा हुआ है। मसलु नूर ही, अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक ताक है, उस ताक में एक फानूस है, फानूस शीशे हैं, शीशा उसमें एक ज़ैत है, ज़ैत जो तेल है, तेल न शर्क़ी है न गरबी है, और एक मुबारक शजरा के ज़रिए से इसको रोशन किया जाता है, जो न शर्क़ी है न गरबी है। हाँ जी, तो ये तो खुद उसमें ही शुरू में ही, आयत की शुरू में ही मसल नूरी ही, अल्लाह के नूर की मिसाल पहले से ही वाज़ेह है। जी एडवोकेट साहब, आपकी बात से मैं जो है वो इत्तेफाक करता हूँ। लुगत के मानी के हिसाब से तो नूरन अला नूर जो है ये हो गया, यानी कि रोशनी, बुलंद रोशनी, बुलंद तजल्ली, बुलंद हिदायत, जो भी आपने ले लिया। मगर शिया नुक्ता नजर इस पर कुछ और। इधर ताक के ऊपर किधर चले गए हैं। नूरन अला नूर का तो आपने जो है वो मानी किया ही नहीं है। नूरन अला नूर की मानी क्या होगी। जी आका जान, ये इसके ऊपर मैं गौर करता हूँ इंशाल्लाह। अरे भाई, तो वो मसल से शुरू हो रही है ना, सब कुछ मसल से शुरू हो रही है भाई। मिसाल, अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी है, ये मिसाल मिसालें दे 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 के आगे फरमा रहा है कि नूर अला नूर, नूर के ऊपर एक नूर, यानी नूर अला नूर, नूर बर नूर। ठीक, तो ये तो वही मिसाल है, मिसाल का आगे तसलसल है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि नूरन अला नूर, आपने कहा नूर बर नूर, यानी कि नूर के ऊपर नूर। तो ये नूर के ऊपर नूर को शिया तफासिर में क्या बयान किया गया है कि नूर के ऊपर नूर से मुराद क्या है। सलामुन अलैकुम भाई, जो मेरे इल्म में था वो मैंने पेश कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स मुझसे मुत्तफ़िक हो। अब शिया हजरात का क्या नज़रिया है, उनके यहाँ किस तरीके से इसको समझाया गया है, उन्होंने किस तरह से समझाया है, वो बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़। जी सईद, देखे ना, अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी, आप वहाँ स्टार्ट से लेके आएंगे तो बिल्कुल वाज़ेह रोशन हो जाएगा। मैं आपको अभी, वॉइस लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं एक पहले से वादा ले लूँ, क्या पूरी सुनोगे।
نہیں نہیں ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی بات سے میں نے کہا نا کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، جیسے کہ حادی صاحب نے کہا کہ اس پر سوچا جا سکتا ہے، مگر یہاں پر ایک قید ہے، اور وہ قید یہ ہے کہ شیعہ نظریہ کے مطابق، شیعہ قید کے مطابق جو تفاسیر میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کو ضرور کاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ اگر اپنے طرف سے کوئی چیز لی جائے گی تو اس کو قیاس سے تشبیہ دی جائے گی، اور قیاس اور اجتہاد اور یہ جو ہے استنباط، یہ پھر کسی اور طرف لے کے جائیں گے۔ نہیں، میں 30-35 سیکنڈ سے اوپر کی تو میں آڈیو سنتا ہی نہیں ہوں، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ تفاسیر کیا کہتی ہیں، کہ نور علی نور، نور کے اوپر نور سے مراد شیعہ تفاسیر میں کیا لیا گیا ہے۔ یہ میرا یہ سوال ہے، صرف آیت میں کیا ہے، کیا آ رہا ہے، میں اس کی چیز کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں۔ جی آغا جان، مجھے پتا ہے ہم نے 35 سیکنڈ سے اوپر جانا ہی نہیں، اس لیے میں 35 سیکنڈ سے اوپر جاتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس میں جو ہے نا آغا جان، اس میں اولاد صدیقہ طاہرہ، اولاد صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ مراد ہیں امام معصومین میں سے۔ حاجی صاحب یہ میں نے ترجمہ بھی لگا دیا، ترجمے میں بھی ہے نور پر نور، ٹھیک ہے، یعنی نورن علی نور۔ تو یہ نور پر نور جو ہے اس کو شیعہ تفاسیر نے کیا کہا؟ اس سے مراد ہے امام بعد امام، نور بعد نور، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ نور کے اوپر ایک نور، یعنی اس کا مراد ہے کہ ایک نور ہے، اس کے بعد بھی 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 نور ہے، ٹھیک۔ تو اس سے مراد ہے امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام۔ تو یہ بات یہ آپ پہلے کہہ دیتے یعنی کہ امام کے بعد امام، جو شیعہ تفاسیر نے جو اس سے عکس کیا ہے، ٹھیک ہے، فرامین معصومین علیہ السلام سے جو عکس کیا گیا ہے کہ نورن علی نور، یعنی کہ نور کے اوپر نور، یعنی کہ امام کے بعد امام، ٹھیک ہو گیا۔ یہی بات آپ بھی کہنا چاہتے ہیں نا کہ اولاد امام اولاد یہاں ائمہ اطہار علیہ السلام لیا گیا۔ جی سید ہے تو اس طرح، لیکن اس کو خرمشاہ بہت غلط معنی لیتا ہے، معنی وہ نہیں ہے جو خرمشاہ لے رہا ہے۔ یہی چیز تو حاجی صاحب میں جو ہے نا سمپلی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، میں کسی اور ڈیفینیشن میں جاتا ہی نہیں ہوں، میں نے بس یہ چیز پڑھی ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں یہی چیز آپ سے بھی کنفرم کرواؤں۔ بالکل، یہ تفسیر برہان میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی خرم شاہ کیا معنی لیتا ہے کیا نہیں لیتا ہے، اس کے ساتھ تو ہمارا مطلب اور غرض نہیں ہے نا۔ ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو چیز ملی ہے ہم تو اس کو، کیونکہ دیکھیں نا، میں آپ سے بات کروں گا آپ مجھ سے دلیل لیں گے، میں آپ سے بات کروں گا آپ مجھ سے دلیل لیں گے، آپ مجھ سے بات کریں گے میں آپ سے دلیل لوں گا، اسی طریقے سے ایکس وائی زیڈ ہم جس سے بات کریں گے ہم مجھ سے دلیل لیں گے، اور دلیل کیا لیں گے؟ جو اوتھینٹک چیز اویلیبل ہوگی، نہ کہ اپنا قیاس رائے استنباط۔ جی میں نے تفسیر برہان میں بھی یہ پڑھا ہے، اور میرے پاس تفسیر قمی اور تفسیر صافی یہ دونوں ہارڈ میں موجود ہیں، تو ان میں بھی یہی چیز ذکر ہے۔ نہ ہاں وہ صحیح بات ہے، آپ کی ان تفاسیر میں موجود ہے، لیکن تفسیر برہان ایتھنٹک کتاب ہے۔ تفسیر قمی میں بھی اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، تو تفسیر برہان حوالے کے لیے بیسٹ ہوتی ہے۔ نہیں آجاد الجھنے والی بات نہیں ہے، الجھنے والی بات نہیں، الجھنے والی بات خرمشاہ کرتا ہے۔ جی نور کا جو ترجمہ ہوگا وہ یہی ہوگا جو آپ نے کیا ہے، یعنی کہ ہدایت، روشنی، تجلی، ٹھیک ہے، یہی آئے گا۔ دیکھیں اب اگر نور کی معنی ہم لیتے ہیں ہدایت، تو پھر بھی وہی ہے نور علی نور، یعنی کہ ہدایت کے بعد ہدایت، ہدایت کے اوپر ہدایت، وہ بھی شیعہ کانسیپٹ جو ہے وہ امام کے بعد امام، یعنی کہ ایک ہدایت کرنے والے کے بعد دوسرا ہدایت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو روشنی کہیں گے پھر بھی وہی بات ہے کہ ایک روشنی دکھانے والے کے بعد دوسرا روشنی دکھانے والا۔
बात तो घूम फिर के शिया अकायद के मुताबिक फिर भी वहां आती है। देखो ना शाह जी, अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीनों का नूर है, उसके नूर की मिसाल एक ताक की सी है, ठीक है जी, जिसमें एक चराग है। इस ताक से मुराद जनाब सिद्दीक़ा है, अगर इस तरह माना ले, अगर हम जनाब सिद्दीक़ा को ले लें इस ताक से मुराद, तो जनाब सिद्दीक़ा ताक है। इस ताक में एक चराग है, चराग वो जनाब हसन अलैहिस्सलाम है। और फिर मैंने अल मिसबाह है, आगे चराग एक फानूस में है, ये जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुराद ले सकते हैं। फानूस ऐसा है जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा, ठीक है, तो ये उस फानूस की उस मिसाल हो गई। वो चराग जैतून के एक मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है। वो ये मुबारक दरख्त जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ भी हो सकते हैं कि आप उस मुबारक शजरे से हैं, ठीक, जो न शर्क़ी है न गरबी। अगर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले लें, क्योंकि आप जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, तो न शर्क़ी है न गरबी है, न यहूदी है न नसरानी है, ठीक है। करीब है कि उसका तेल खुद ही रोशन हो जाए, तो ये उस नूर की, उस शजरे की पाकीज़गी बयान हो रही है। नूरुन बाद नूर, और इसी में से नूर आएगा और उसके बाद भी नूर होगा। अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ, यानी इन हिदायत करने वालों की तरफ, जिसकी चाहता है हिदायत करता है, जिसे चाहता है उसकी तरफ हिदायत करता है। यानी सबको हिदायत नहीं मिली इस नूर की तरफ, सबकी हिदायत नहीं हुई, बल्कि जिसे चाहता है उस नूर की तरफ हिदायत कर देता है, ठीक है जी। और अल्लाह ताला मिसालें देता है। देखिए ये मिसाल है, ये खुरमशाह गलत माना लेता है। जी आपके सामने ये अभी शॉर्ट डिबेट हुई है मुझ खाकसार अली रज़ा और हादी साहब जो कि ईरान में ड्यूटी दे रहे हैं, आलिम हैं, और हादी साहब का ताल्लुक़ जो है वो बल्तिस्तान से है, और हाल वो जो है ईरान में एज़ ए उस्ताद, एज़ ए मुअल्लम, एज़ ए ख़तीब, एज़ ए टीचर की हैसियत से वहाँ पे जो है वो अपनी खिदमत जो है वो दे रहे हैं। तो हादी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो आपने समात फरमाई है कि हादी साहब ने कहा कि सूरह नूर आयत 35 में अल्लाह तबारक व तआला जो हैं वो ज़मीन और आसमान के नूर हैं, और नूरन अल्लाह नूर का जो तर्जमा उन्होंने किया है तफासीर को काउंटर करते हुए, वो ये किया है कि एक इमाम के बाद दूसरा इमाम, यानी कि साबित हुआ कि आइमा तहार अलैहिस्सलाम शिया के इमाम जो हैं वो नूर हैं, जिसकी तस्दीक की है अल्लामा हादी बल्तिस्तानी साहब ने, जो कि ईरान किसी हौज़ा में है, कुम में है या नजफ़ में है, ये मुझे क्लियर नहीं है, मगर वो हौज़े में हैं, टीचर हैं, उस्ताद हैं, और उन्होंने तस्दीक की है कि शिया के इमाम जो हैं वो नूर हैं। और आयत नंबर 35 सूरह नूर में जो नूरन अल्लाह नूर है, इससे मुराद है इमाम के बाद इमाम, यानी कि इमाम शिया के नूर हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अली रज़ा, चीफ एडमिन, प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।